नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड से आई हुई है। ये कहानी हमें भेजे हैं जिनका नाम है संजीव। और संजीव के सगे चाचा की ये कहानी है, जिनका नाम है जोगिंदर। ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन एक चीज़ का उनका हैबिट पड़ा हुआ था, दारू का। लेकिन ये भी एक चीज़ था कि अपने ट्रक में कभी भूल करके भी वो दारू का सेवन नहीं करते थे। और जब दारू पी लेते थे ना, तो ट्रक में हाथ भी नहीं लगाते थे, ट्रक को स्टार्ट भी नहीं करते थे। एक तरह से नियम बना रखा था, लेकिन अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते थे। हर दिन का यही समस्या था इनका। ना तो कोई शनिवार को अब दारू बंद करते, ना मंगलवार को। मानते ही नहीं थे इन चीज़ों को। कहते हैं कि हर दिन तो शुभ ही शुभ होता है, कोई दिन बुरा नहीं होता। अब भूत प्रेत को, अस्तित्व को तो समझते ही नहीं थे। कहते हैं कि सबसे बड़ा इंसान जो होता है, उससे बड़ा कोई भूत तो होगा नहीं। मैंने तो आज तक किसी प्रेतात्मा को, भूत को देखा नहीं। मैं तो अपने आप को देखता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि मैं ही एक सबसे बड़ा भूत हूँ। हंसते थे, भूतों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन क्या पता एक रात उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। उत्तराखंड के सफ़र पे थे, ट्रक लोड थी, थके हुए थे, सारा दिन के थकान मिटाना चाहते थे, नींद भी आ रही थी। एक ढाबा पर खाना वाना खाने के बाद में अब उन्होंने सोचा कि अब 1-2 घंटा और अपने ट्रक को खींच लेते हैं। अभी तो 10 ही बजा है, 12 बजे तक मैं किसी मंजिल पर रुकूंगा और फिर वहाँ आराम करूँगा, पौआ मारूंगा और फिर मस्त नींद में सो जाऊँगा। ऐसा ही करके अब खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेके चलते हैं। लेकिन उनके पीछे जो ट्रक थे, और भी ट्रक थे, सब कहने लगे, जोगिंदर अकेले मत जा, ये जो रास्ता है ना, अकेले के ठीक नहीं है, रास्ते में भूत प्रेत होते हैं। अब उनको लगा कि सब जो साथी हैं ना, अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अब डराने की कोशिश कर रहे हैं। और तब कहने लगे, भाई तुम लोग को रुकना है, यहाँ पर रुको, अब मैं तो कुछ सफ़र अपना खींच देता हूँ, ताकि सुबह में मैं आराम से अपने मंजिल पर पहुँच सकूँ। और उसके बाद अपने साथी को किसी का कहना नहीं मानते, और फिर अपने साथियों को छोड़ करके अपना ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। डरते तो बिल्कुल नहीं थे। आखिरकार 2 घंटा ट्रक चलाने के बाद थकावट महसूस होने लगी। उनको लगने लगा कि अब सोना भी ज़रूरी है। अब सुबह की सुबह देखी जाएगी, 4 बजे उठूँगा और फिर मैं ट्रक लेकर निकल पड़ूँगा। लेकिन आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी, ना तो आगे कोई ढाबा मिल रहा था, ना कोई ऐसा स्थान। और नींद के मारे थके हुए थे, और ऊपर से दारू भी पीना था। ट्रक में पीते नहीं थे। आखिरकार कोई जगह नहीं मिलती है ना, तो एक पेड़ था, साफ सुथरा जगह थी वहाँ पर, और वहाँ चबूतरा भी बना हुआ था, ईंट का, सीमेंट का, जैसे आसपास के गांव वालों ने अब वहाँ पर बनाया होगा। अब वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। अच्छी तरह से देखने के बाद में अब वो ट्रक अपना साइड में, अब ट्रक के लिए स्थान भरपूर है, अब फिर अपना ट्रक रोक देते हैं। उसी चबूतरा पर जा कर के आराम से अपना चटाई बिछाते हैं, और फिर मस्त होकर के अपना पौआ खोलते हैं, दारू पीते हैं, और फिर उसी चटाई पर अब लेट करके नींद का मजा लेने लगते हैं। अभी कुछ ही देर हुआ था उनको सोए हुए, अचानक एक शोर सुनाई देने लगा। शोर उनके बगल से आ रहा था, बिल्कुल पास से, जहाँ पर लेटे हुए थे ना, वहीं पर। देख रहे हैं कि 2 इंसान आपस में लड़ रहे हैं, काले काले से लोग। अजीब भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वो भाषा जैसे उनको समझ में नहीं आ रही थी। उनको लड़ता देख उसी चबूतरे पर, उसी पेड़ के पास में ये सब हो रहा था जहाँ लेटे हुए थे। उनको लगने लगा कि अरे ये हमारे पास में है, इतना नज़दीक आकर क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। डांटने लगते, अरे भाई तुम लोग साइड में जाके लड़ो, अब मुझे सोने दो, मुझे गहरी नींद आ रही है, मुझे आगे का सफ़र करना है। और तब वो लोग अब एक तरह से जोगिंदर जी को घूर के देखते हैं। उनकी लड़ाई बंद हो जाती है, और फिर उस चबूतरा से उतर कर के अंधेरे में अब गायब हो जाते हैं। जोगिंदर जी को लगा कि आसपास में कोई बस्ती होगी, गांव होगा, पहाड़ी क्षेत्र था, होता ही है ऐसे में। तभी तो ये चबूतरा बना हुआ है, नहीं तो बिरानी जगह में चबूतरा कौन बनाएगा, वो भी पेड़ के पास में। अब फिर अपना मस्त नींद में सो जाते हैं। फिर उनकी आँख खुलती है। आँख खुलती है ना, तो वहाँ पर 2 औरत बैठी हुई विलाप कर रही थी, बिल्कुल उनके कान के पास में आकर के। पहले धीरे धीरे,
और फिर जोर जोर से विलाप करने लगती है। नींद खुल जाती है। हक्का बक्का रह जाते, उठ के बैठ जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। पहले दो लोग, काले लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, और फिर उनको मैं भगा दिया, फिर ये दो औरतें आके मेरे कान के पास में विलाप कर रही। ये माजरा क्या है भाई, कौन सी जगह है ये हो क्या रहा है यहाँ पर, वो भी आधी रात के आसपास में। अब एक तरह से वो औरतों से पूछते हैं, आप लोग हैं कौन देवी? अब मेरे कान के पास में आपको क्यों रोना, अब रोना शुरू कर दियो? रोना ही है तो अपने घर में जाकर रो, कहीं दूर जाकर रो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? गुस्से में आ गए थे। औरतें जो रो रही थी ना, वो भी चुप हो जाती है, और वो भी उठती है और फिर अंधेरे में चली जाती है। उनको लगा कि चलो मैंने भगा दिया, ये आसपास में कोई घर होगा, कॉलोनी होगी, रिहाइश होगा, वहीं से लोग आ गए होंगे। अब फिर अपना उसी चरपाई मतलब जो जिस पर सोए हुए थे, और उसी पर लेट जाते हैं। नींद लग जाती है, दारू का नशा होता है, नींद लगने में देरी नहीं होती है। और फिर उन्हीं के अगल बगल में फिर शोर शुरू हो जाता है। आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि जो दो काला इंसान पहले लड़ रहे थे, उनके पैरों के सामने खड़े हैं। आज जो दो औरतें विलाप कर रही थी, रो रही थी, अब उनके दोनों साइड में हैं, और सर के पीछे भी कोई और है। जब सर के पीछे देखते हैं ना, तो एक बड़ा सा मूंछों वाला लंबा तगड़ा इंसान खड़ा दिखाई देता है। वो भी आधा कपड़ा है, आधा बिल्कुल कपड़ा है नहीं उसके शरीर में, लेकिन रौबदार था, पहलवान जैसा दिख रहा था। ये सब देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है उनको कि आखिर ये सब मेरे पास में क्यों आ रहे हैं, क्या मतलब, ये मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। और तब कहते, भाई लोग आप लोग हैं कौन? अब मुझे आप लोग सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अब मुझे सफ़र भी करना है, अभी मुझे सोना है, मैं 4 बजे उठ के चला जाऊँगा। आप लोग मेरा पीछा छोड़िए, आप लोग जाइए ना। तभी जो दो औरतें रो रही थी ना, खिलखिला के हंसने लगती है। और वो जब हंसने लगती है ना, तो जो भी वहाँ पर थे दो लड़के काले रंग के जो पैरों के सामने खड़े थे, वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब इसके बाद पीछे देखते हैं तो मूंछों वाला व्यक्ति है, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। इनकी हंसी रुक नहीं रही है, हर पल बढ़ती जा रही है। और जोगिंदर जी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा। भाई ये पागलों के बस्ती में तो मैं नहीं आ गया, यहाँ जो भी देखो ये अजीब ढंग में है, सब हंसता ही जा रहा। पहले रो रहे थे, पहले लड़ाई कर रहे थे, और फिर ये हंसते क्यों जा रहे। जोगिंदर जी भी कम नहीं थे, हंसपुर थे, उठ कर खड़े हो गए। और वो पहलवान जो पीछे उनका खड़ा था, उसे कहते हैं कि अरे मुखिया जी, ये सब हो क्या रहा है, ये आप लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोग हैं कौन? तब वो मुखिया मुझों पर ताव दे करके कहता है, मुखिया अब तो ये बोल रहे थे जोगिंदर जी, वो ना जाने क्या था। फिर मुझों पर ताव दे के कहने लगा कि बाबू ये मेरा इलाका है, इस इलाके में मेरी ही राज चलती है, और ये सब जो हो रहा है मेरे इशारे पर हो रहा है। तुम्हें यहाँ पर परमिशन लेना चाहिए था, सोने से पहले परमिशन ले के सोते ना तो मुझे कोई हर्ज नहीं था। तुम तो गलती पर गलती किए हो। पहले तो तुम यहाँ पर चौड़े में बैठ कर के दारू पिए हो, और तुमने बिल्कुल परमिशन नहीं लिया कि हम यहाँ दारू पी सकते हैं कि नहीं। पहली गलती मैंने माफ़ कर दिया। दूसरी गलती, तुम यहाँ पर चौड़े में अब आकर के लेटे हो। और तीसरी गलती तुमने जो किया है, उठ कर के बगल में पेड़ के पास में पेशाब कर दिया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब जोगिंदर जी उस मूंछों वाले व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। देखने में इंसानी लग रहा था, कहीं से भी उनको शैतान या भूत प्रेत नहीं लग रहा था। कहते हैं, मुखिया जी क्या ये पेड़, ये तो सरकार का है, रोड का किनारे है, इसमें आपका हक कहाँ से है? चलो मैं मान लिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे पेड़ के पास पेशाब नहीं करना चाहिए था, मैं नशे में था, मुझे गलती हो गई। तब वो मुखिया यानी मूंछों वाला व्यक्ति कहता है, ये गलती की सज़ा तुम्हें अब मैं दूंगा। तब जोगिंदर जी एकदम अपने अब असली रूप में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं, भाई तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला? गवर्नमेंट की रोड है, रोड के बगल में ये पेड़ है, और तुम्हारा इसमें हक कैसे है? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत मैंने देखे हैं, आप यहाँ से निकल जाओ, और नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। वो वाकई में गुस्से में आकर के उस व्यक्ति पर हाथ उठा रहे थे, और तभी उनका हाथ जैसे हवा में जैसे फ्रीज हो गया था।
वो चिल्लाना चाहते थे, बोलना चाहते थे, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, उनकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। जैसे खड़े खड़े स्टेचू बन गए थे, ना तो हिल पा रहे थे और ना कुछ बोल पा रहे थे। और तब वही मुखिया यानी मुझ वाला व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा कि तुम ऐसे ही रहोगे सुबह तक, बस यही तुम्हें हम सजा दे रहे हैं, क्योंकि तुम अनजाने में ये सब किए हो। अगर तुम यहाँ का रहते और तुम ये गलती करते ना, तो आज तुम जिंदा नहीं रहते। शुक्र मनाओ कि तुम परदेसी हो और तुम सब कुछ अनजाने में किए हो, लेकिन सज़ा के हकदार तो तुम जरूर हो। अब तुम ऐसे ही रहोगे। इसके बाद वो सारे लोग अंधेरे में चले जाते हैं और इसके बाद जोगिंदर जी बस दिमाग काम कर रहा था, लेकिन हाथ पैर बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। ऐसे ही 2 घंटे तक अब अपने आप को पाते हैं। कई बार अब समझ नहीं आता है कि ये सब कौन थे, मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ, आखिर मेरे को क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लगता है कि मैं सपने के अंदर में हूँ, सपना टूटेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये सपना नहीं था। जब ट्रकों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, हेडलाइट नज़र आने लगती है, और तब उनका जो हाथ उठा हुआ था अपने आप डाउन हो जाता है और फिर हरकत करने लगते हैं। अब उनके वही साथी थे जो अपना लाइन से लगा कर ट्रक को लेकर आ रहे थे, और जहाँ उनका ट्रक खड़ी थी आकर रुक जाते हैं, आवाज़ देते हैं, जोगिंदर जोगिंदर नींद पूरी हो गई, दारू पी लिए। और तब जोगिंदर जल्दी से भागते हैं, अपने ड्राइवर साथियों के पास पहुँचते हैं और पूरी कहानी को बताते हैं। और तब उनके दोस्तों बताते हैं कि जोगिंदर, हमने तुम्हें बहुत बार समझाया कि तुम ऐसी जगह पर कभी सोया मत करो, ये अनजानी जगह है भाई, यहाँ कौन रहता है, और देखो ये चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर देख लो। अब हम तो नहीं बता सकते कि यहाँ तुम्हारे साथ में क्या हुआ, कौन है लोग, लेकिन जैसे तुम बता रहे हो ना, इतना ज़रूर समझ में आता है कि वो लोग तुम्हें सज़ा देने के लिए आए थे, और वो कोई इंसान नहीं होंगे, कोई प्रेत आत्मा, कुछ ऐसे ही होंगे। जोगिंदर, अभी भी तुम सीख लो, ऐसी जगह पर सोना बंद कर दो, दारू पीना बंद कर दो। और तब जाके जोगिंदर को समझ में आता है कि मेरे साथी ड्राइवर बिल्कुल सही कहते थे, आज तो मेरी जान बच गई। वो लोगों ने मुझे बकस दिया, मुझे अप्रदेशी समझ करके, और नहीं तो ये तो मुझे जान से मार सकते थे, जैसे वो मुझे वाला व्यक्ति कर रहा था। और इसके बाद जोगिंदर जी के अब जीवन में बदलाव आ जाता है, एकदम दारू से तौबा कर लेते हैं। जैसे उनके साथी रुका करते थे होटल के ढाबा में, अब वहाँ पर रुकते थे। कभी भी अनजान जगह पर कभी भी वो सोने की कोशिश भी नहीं करते थे। ज़्यादातर रात में ग्रुप में चलते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजीव जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाइप वाला बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।